हेलो एवरीवन। आज मैं 12th के बुक रेनबो की 8वीं कविता फायर हाइमन, जिसका अर्थ अग्नि स्तुति, अग्नि पूजा, अग्नि प्रार्थना होता है, उसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप टेलीग्राम के PDF को डाउनलोड करेंगे, उसमें जो मटेरियल उपलब्ध है उसको लिखते चलेंगे, याद करते चलेंगे, ताकि बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आप समाधान कर सकें, तथा इसके अनुवाद को एक से अधिक बार सुनें ताकि व्याख्या के प्रश्न या अन्य प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें। ध्यान से सुने। फायर हाइमन, अग्नि स्तुति, KK दारूवाला। यह KK दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। लेखक को इंडो एंग्लियन कहा जाता है। लेखक का जन्म इंडिया में हुआ था तथा वे इंग्लैंड जाकर सेटल हो गए थे। KK दारूवाला बोर्न इन 1937, अर्थात KK दारूवाला का जन्म 1937 में हुआ। द रेसिपाइंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड 1984, वे प्राप्त करता है साहित्य अकादमी पुरस्कार के, जो उन्हें 1984 में दिया गया, एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड और राष्ट्रमंडल काव्य सम्मान भी। इज ए लैंडस्केप पोएट ऑफ इमिनेंस, एक उच्च कोटि के कवि जो भूदृश्यों पर लिखते हैं, एंड ए वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और एक जाने माने प्रख्यात लघु कथाओं के लेखक भी हैं। हिज पोएट्री इज इन हिज ओन वर्ड्स, उनकी कविताएं उनके शब्दों में ही ए टोटली इम्प्रेशनेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस। उनकी कविताएं उनके ही शब्दों में कुल मिलाकर विषयनिष्ठ उत्तरदायित्वों का प्रभावकारी दस्तावेज है। ही क्लेम्स हिज पोएम्स टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप, वे दावा करते हैं कि उनकी कविताएं भूदृश्यों को उकेर कर पटल पर लाती है, ग्रामीण प्रदेशों को उकेर कर पटल पर लाती है, एंड हेंस अर्दी, और इस प्रकार सांसारिक है। ही सन्स सोफिस्टिकेशन as he thinks that violating gloss takes away the power of verse, वे छल कपट से बचते हैं, और जैसा कि वे इसके बारे में सोचते हैं कि यह कविता की शक्ति में हरास लाता है, मूल भाव में अंतर उपस्थित कर देता है। द थीम्स ऑफ हिज पोएट्री आर लव, उनकी कविताओं का मूल आधार, मूल भाव प्यार है, डेथ मौत है, डोमिनेशन है, प्रभाव है, साइनिसिज्म है, पागलपन है, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है, मानव समाज के भाग्य नियति की स्थिति है, एंड वायलेंस है, हिंसा भी है। ही राइट्स विथ इंटेंसिटी एंड वाइगर इन्वॉल्व्ड इन पोएटिक क्रिएशन, वे काव्य रचनाओं को तीव्रतापूर्वक एवं बलपूर्वक करते हैं। सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस वायलेंस इज अनअवॉइडेबल, चूँकि वे पुलिस सर्विस में थे इसीलिए हिंसा उनके काव्य में समर्पित है, उसको अताज्य नहीं किया गया है, उसको रखा गया है, अनअवॉइडेबल है। इन हिज पोएट्री, उनके काव्य में, हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्ड्स इंक्लूड अंडर ओरियन, उनके जो मुख्य काव्य कृतियाँ हैं उनके नाम हैं, वॉल्यूम्स है काव्य खंडों के नाम हैं, इंक्लूड जो समावेशित है अंडर ओरियन 1970 अर्थात 1970, एपारिशन इन अप्रैल 1971, एपारिशन इन अप्रैल 1971, एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976। ये सब उनके किताबों के नाम हैं। थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। ध्यान दें। फायर हाइमन अर्थात अग्नि की स्तुति, अग्नि की पूजा। आप सभी जानते हैं कि पारसी धर्म में अग्नि पूजा की जाती है। KK दारूवाला जो पोएट हैं वह पारसी धर्म को मानते थे और अग्नि पूजा, अग्नि की स्तुति कर रहे हैं, अग्नि से स्तुति करके क्षमा याचना कर रहे हैं, क्योंकि उनसे एक पाप हो गया था। इसमें वो वर्णित करते हैं कि
कि उन्होंने अपने फर्स्ट बोर्न को अर्थात ज्येष्ठ पुत्र को अग्नि को समर्पित कर दिया था, जबकि उनकी परिपाटी, उनके धर्म की परिपाटी है कि उनके जो कॉर्प्स होते हैं, सब होते हैं, लाश होते हैं, वो टावर ऑफ साइलेंस के निकट रखे जाते हैं। टावर ऑफ साइलेंस इंडिया में मालाबार हिल्स के पास मुंबई में है, वो बहुत दूर था। इसमें वो वर्णन करते हैं दूरी के कारण उन्होंने हिंदू परंपराओं की तरह ही क्रिमेट कर दिया, अपने बड़े पुत्र को अग्नि को समर्पित कर दिया। और ये कहते हैं कि आग सब कुछ भूल जाता है, इस भुलक्कड़पन के पाप से हम स्तुति करके आग को बचा रहे हैं, तथा अपने आज से 20 साल पहले की गई गलती के लिए क्षमा भी मांग रहे हैं स्तुति के माध्यम से। थोड़ा ध्यान से सुने। फायर हाइमन, अग्नि स्तुति, द बर्निंग घाट, इरप्टेड फॉरेंसेंस। कहते हैं कि जो ये 100 श्मशान का घाट होता है उसकी भयावहता बतलाते हैं। अपने पिता के साथ सैर करते हुए जब वो श्मशान घाट को देखते हैं तो उसकी भयावहता को बतलाते हैं कि वह मध्यम प्रकाश छोड़ रहा था। सब तो जल चुके थे, परंतु मध्यम प्रकाश उससे बाहर आ रहे थे, जो बर्निंग घाट था, वार्फ था, जो बर्निंग घाट था, जो क्रिमेटेड होता है, क्रिमेशन होता है, उस घाट के बारे में कहते हैं एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर वाई एज मून लाइट स्कटल्ड अमोंग द बाउंस। अब जो पिशाच हैं उसके मुख और आंख दिखाई देते हैं, राहगीरों को परेशान करते हैं। कैसे परेशान करते हैं, कैसे दिखाई देते? तो सैर करते दिखाई देते हैं जब मून लाइट, चंद्रमा का प्रकाश तेजी से दौड़कर उन अधजले, उन बोन्स, जल रहे हड्डियों के बीच दौड़ता है, तब उसके मुख दिखते हैं, पिशाचों के मुख दिखते हैं, भूतों के मुख दिखते हैं, जो राहगीरों को परेशान करते हैं, डर उपस्थित कर देते हैं, डराते हैं। वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर वेंकन घाट, एक बार कवि अपने पिता के साथ नदी और घाट से होकर जाते हुए वी सा इम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूअल रेडनेस, उन्होंने देखा कि लाश जल चुकी थी और अंगारे अपने क्रूअल रेडनेस को, क्रूर लालिमा को खो रहे थे। टू द ग्रेयास, और कैसा बन रहे थे? तो भूरा राख में परिवर्तित हो रहे थे। लालिमा जब आग शांत होती है तो राख में परिवर्तित हो जाती है। दैट सोल्डेज ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, जो अधपके अवयवों, शरीर के अवयवों को निगल जाना चाहती थी, और लाश अब भी चल रहा था। अग्नि की भयावहता का वर्णन करते हैं कवि, कहते हैं बॉर्न विटनेस टू द फायर डेबोचरी, और अग्नि के उस अनैतिक कार्य का, लाश के जलाने के अनैतिक कार्य का, व्यक्ति के लील लेने के कार्य का मैं वहाँ का गवाह बन गया। अनैतिक कार्य का मैं बोर विटनेस बन गया। मैंने जलते देखा, अध पके शरीर के अवयवों को जलते देखा। माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, यू सी दोज हाफ बर्न्ट फिंगर्स, तुम उन अधजली अंगुलियों को देखो, लाश की अधजली अंगुलियों को देखो जो आधा जले हैं और आधा जल रहे हैं। ध्यान देंगे, छोटी सी कविता है, पर अग्नि की स्तुति में कवि बहुत कुछ कह जाते, थोड़ा ध्यान दे। एंड बोन स्टफ्स, और स्टफ्स मतलब शेष, अस्थि मंजर शेष जो लाश में बच जाते हैं उनको देखो। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेड, आग जिस समय अपने डेड को जलाती है, मृत को जलाती है, लाश को जलाती है, उसी समय उसको भूल जाती है। कहते हैं ए जोरस्ट्रियन, एक पारसी धर्म का मानने वाला व्यक्ति जोरस्ट्रियन कहलाता है। बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव में इससे प्रश्न भी पूछे जाते। आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंज्ड, मेरी छोटी अंगुलियां गांठ की तरह घुड़ गई। इनटू ए लिटिल नोट ऑफ पेन, मुड़ गई। कैसे? तो एक गांठ की तरह, दर्द की भांति, दर्द करती हुई ग्रंथियों की भांति। आई स्वेयर टू सेव फायर, और कवि शपथ लेते हैं फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, कि आग को उसके इस पाप से बचाने के लिए जो भुलक्कड़पन का पाप करती है, लाश के बारे में भूल जाती जलाकर, वह शपथ लेते हैं कि हम आग को इस भुलक्कड़पन के पाप से बचाएंगे। अंतिम स्टेंजा है, ध्यान देंगे। इट नेवर फॉरगॉट एंड 20, कहते हैं इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 ईयर्स सिंस, यह 20 साल बीत चुका, तब से मैं आज तक यह नहीं भूला।
मैंने प्रारंभ में ही कहा था, ध्यान देंगे, इट नेवर फॉरगॉटन 20 ईयर्स सिंस, मैं आज तक नहीं भूला, तब से 20 वर्ष हो चुके, एज आई कंसर्न माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, कि मैंने झोंक दिया था अपने बड़े संतान को, एल्डर्स, बड़े पुत्र को, एल्डर को, किस में, तो फर्स्ट बॉर्न को फ्लेम्स में फेंक दिया था, अग्नि के लपटों में फेंक दिया था, क्योंकि द नियरेस्ट, कहते हैं बिकॉज का प्रयोग नहीं, ध्यान दें, भाव से समझें, भाव से, कहते हैं द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स, क्योंकि मालाबार हिल्स के निकट स्थित, जो मुंबई के पास स्थित जो टावर ऑफ साइलेंस है, जो शांति की मीनार है, जो यहाँ जहाँ पारसी अपने सब को रखते हैं और तब तक के लिए छोड़ देते हैं, समाप्ति के लिए सबको, जब तक कि विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी उसको खा नहीं जाते, सनबर्न में वो छोड़ देते हैं। उस टावर साइलेंस के निकट सूर्य के प्रकाश में ही, सूर्य के प्रकाश में जल जाता है और वही उसको पक्षी पशु आदि खा जाते हैं। ऐसे समाप्त होता है, उनके समाप्ति होती है लाश का। और उन्होंने हिंदू परंपरा से, चूँकि कह रहे हैं कि मैंने अपने प्रथम पुत्र को इन लपटों में ही झोंका था, इसका कारण क्या बतला रहे हैं, तो क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस, जहां उनको सब रखना चाहिए था, सब रखना चाहिए था, जहां रखने की परिपाटी है पारसी धर्म की, वह हजारों मील दूर था। द फायर हाइमन सेड टू मी, यू सेड फॉरगिवन, अब कवि की स्तुति स्वीकार कर ली जाती है आग के द्वारा, और आग कहता है कि ठीक है, मैं दूर था, इसीलिए तुम्हारी स्तुति स्वीकार करता हूँ, तुम्हें क्षमा करता हूँ। ब्रोकन येट रिबेलियस आई स्वेयर दिस टाइम, अब कहते हैं तब भी नियम को तोड़ते हुए, विद्रोही होते हुए, मैं इस समय शपथ लेता हूँ, टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, कि यह जो व्यक्ति को भूल जाता, इस पाप से इसे मैं मुक्त करूंगा, बचाऊंगा। अपने अग्निदेव की प्रशंसा करते हैं और बतलाते हैं कि इन्हें भी भुलक्कड़पन के पाप से बचाऊंगा, और अपने आप को जो गलती किए थे, अपने प्रथम पुत्र को आग की लपटों में झोंक कर, उसके लिए स्तुति कर फॉरगिवन, क्षमा प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान से सुने, और बहुत कम लड़के आप लोग अभ्यास कर रहे हैं, यह बहुत टफ पड़ेगा। पेंडेमिक, इट इज टाइम ऑफ पेंडेमिक, यू आर ऑल गेटिंग लेजी, लास्टली आई एम डूइंग डिफरेंट, मैं कुछ अच्छा कर रहा, इसको देखें, अलग कर रहा। आप पढ़ते रहें, कोर्स को करते रहें, मैं लाइव आऊँगा। पेंडेमिक अगर बढ़ जाएगी, स्थिति महामारी बढ़ जाएगी, और डेट्स होंगे, मैं लाइव आऊँगा, सब कुछ करूँगा। थैंक्स अ लॉट, गुड डे, बाय।